हेलो प्यारो बच्चे हो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर, क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, ये वीडियो मैं आपको कुछ इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसमें बच्चे सोल्व करते समय काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो इस टाइप की मिस्टेक ना हो तो हम छोटे छोटे वीडियो बना के आपको इस टाइप के क्वेश्चनों की गलती से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन PbI2, यानी कि PbI2 के अंदर आपको आयोडीन की सोल्युबिलिटी फाइंड करनी है और KSP दे रखा PbI2 का 4 × 10⁻⁻12। तो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम से हमने सोल्युबिलिटी के कंसेप्ट से क्वेश्चन लिया है। अब जनरली बच्चे याद करके रखते हैं कि 1:1 टाइप का कोई भी सोल्ट आता है तो KSP = S², 1:2 या 2:1 आए तो KSP = 4SQ, 1:3 आ रहा है तो अपने फॉर्मूले याद किए होंगे 27S4। अब बच्चे करेंगे क्या, जैसे मैंने PbI2 लिखा, ये 1:2 टाइप का सोल्ट है, तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, क्योंकि KSP जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के लिए ही मेंशन होता है। जो कंप्लीटली सोल्यूबल होगा उसमें इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं बेटा, और जो इनसोल्यूबल है वो भी इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल से मतलब है कुछ पार्ट डिजोल्व होगा, कुछ पार्ट अनडिजोल्व। तो जब भी आपको जिस सोल्ट के लिए KSP का वैल्यू गिवन हो या फाइंड करना हो तो आप समझ जाना वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है। तो PbI2 को जैसे आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक तो Pb+2 और ये बनेगा 2I-। अब यहाँ पर Pb+2 जो है वो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी सोल्युबिलिटी S, और ये 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी सोल्युबिलिटी 2S। जब हम इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर आयंस के फॉर्म में एक तो आपको बन रहा है Pb+2 और ये बन रहा है आपका I- का, इसका कोफिशिएंट 2 है, I- का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करेंगे, KSP = Pb+2 की सोल्युबिलिटी S है और I- की सोल्युबिलिटी 2S है, इसका होल स्क्वायर कर दिया तो 2S का होल स्क्वायर मतलब 4S² × S, तो KSP हमारा आ जाएगा 4SQ। क्या आ जाएगा? 4SQ। अब अगर आपको KSP दे रखा है तो सोल्युबिलिटी निकाल लोगे, सोल्युबिलिटी दे रखा है तो KSP निकाल लोगे। यहाँ पर आपको PbI2 का KSP दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻12, तो जैसे आप KSP का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 4 × 10⁻⁻12 = 4SQ, और 4 से 4 ये कैंसिल हो गया तो S आप निकालेंगे तो 10⁻⁻12 का क्यूब रूट निकालेंगे जो कि वैल्यू आएगी 10⁻⁻4। अभी आपको ऑप्शन में मिलेगा, मैक्सिमम लोग इसको टिक भी कर देंगे। अब जैसे आपने 10⁻⁻4 टिक किया तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपसे PbI2 की सोल्युबिलिटी नहीं पूछी है, PbI2 में आयोडीन की सोल्युबिलिटी पूछी है। अगर मैं PbI2 में सोल्युबिलिटी पूछता हूँ PbI2 का तो ये करेक्ट है। आप देखो PbI2 में Pb 1 बन रहा है, आयोडीन 2 बन रहा है, तो आपने जो S निकाला है वो एक्चुअली में Pb+2 की सोल्युबिलिटी निकला है, आयोडीन के नहीं निकला है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर आप ये ऑप्शन करके आएंगे तो गलत हो जाएगा। हमसे आयोडीन का सोल्युबिलिटी पूछा है, और अगर आप आयोडीन को देखेंगे तो PbI2 में आयोडीन कितने बन रहे हैं? 2। तो एक्चुअली में आयोडीन की हमारी सोल्युबिलिटी जो है वो किसके इक्वल है? 2S के इक्वल, और S की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10⁻⁻4। तो ये हमारा आंसर होगा 2 × 10⁻⁻4। क्या आंसर होगा? 2 × 10⁻⁻4। तो जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूले सीधे याद ना रखें कि 1:2 या 2:1 आ गया तो 4SQ ही करना है और जो S निकाल दिया वो आंसर है। उसने किस आयंस की सोल्युबिलिटी पूछी, अगर वो 2S हो रहा है तो आपको डबल करना पड़ेगा। ऐसे 1:3 आ गया और आपसे सोल्युबिलिटी पूछा, पता चल रहा है वो आयंस 3S हो रहा है तो आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें एक वैरायटी का क्वेश्चन ये और बनता है कि Ag2CO3 है, इसका आपको KSP फाइंड करना है और Ag+ की सोल्युबिलिटी आपको इसके अंदर दे रखा है 10⁻⁻5। Ag+ की सोल्युबिलिटी दे रखा है 10⁻⁻5 और Ag2CO3 का KSP निकालना है। तो जब आप Ag2CO3 को अगर करेंगे तो ये बनेगा 2Ag+ और CO3 2-।
तो यहाँ पर आपको Ag प्लस का सोल्यूबिलिटी दिया हुआ है बेटा, अपोजिट क्वेश्चन बना दिया मैंने, और Ag प्लस जो है वो किसके बराबर है, 2s के, और ये s बन गया 2 मोल से, तो ये हमारा 2s हो गया 10 की पावर -5। तो यहां से अगर हम s निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -5/2। तो यहां भी आपको ये ध्यान रखना है कि Ag प्लस जो है इस सोल्ट के अंदर 2 मोल्स बना रहा है, यानी कि ये जो हमें सोल्यूबिलिटी दी है 10 की पावर -5 वो 2s के इक्वल है। तो यहां से s निकाल लेंगे आप, 2:1 हो या 1:2, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, 4s3, और s की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -5/2 का होल क्यूब। तो आप सोल्व करेंगे 4, 10 की पावर -5 का क्यूब -15, 2 का क्यूब 8, तो 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर -15, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप की वेराइटी के जब भी क्वेश्चन आए याद रखना, अगर आपको किसी की सोल्यूबिलिटी दी हुई है और अगर वो सोल्ट के अंदर 2 मोल्स या 3 मोल्स बना रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वल करना 2s या 3s, वहां से s निकालना, फिर KSP का आंसर देना। और जब कभी आपको अगर KSP का वैल्यू गिवन है, सोल्यूबिलिटी निकालना है, तो KSP इक्वल टू जिस भी टाइप का सोल्ट है वो 4s3 या 27s4, यानी कि 1:2, 2:1 के लिए तो 4s3 हो गया, और 1:3 या 3:1 के लिए 27s4 हो गया। वहां से सोल्यूबिलिटी डायरेक्ट टिक मत करना, क्योंकि आपसे जिस आयंस की सोल्यूबिलिटी पूछी है वो चेक करना s है या 2s है या 3s है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बच्चों एक बात और आपको बोलना चाहता हूं जाने से पहले, कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो अपना एक प्रयास जारी रखें। या तो आपको अपना लक्ष्य मिलेगा या फिर अनुभव, और दोनों ही काफ़ी अमूल्य हैं। तो जब भी पढ़ाई करें तो पूरे जज्बे के साथ करें। थैंक यू।